एक मिसाल पेश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कैसा होना चाहिए। उन्होंने कुछ नियम बना लिए हैं, कुछ कानून बना लिए हैं जो स्टूडेंट मूवमेंट को एक स्टूडेंट मूवमेंट रहने दे रहा है। हर एक एग्जाम जो है कोर्ट में जाता है, हर एक एग्जाम केसेस ऐसे आते हैं कि एक क्लासरूम में बैठे हुए जितने बच्चे हैं सारे क्वालिफाई कर जाते हैं एक एग्जाम के अंदर। तो आप सोचें कि चीटिंग जो है वहाँ पे और स्कैम जो है वहाँ पे वो कितना वाइड स्प्रेड है। अब हेमंत सोरेन की आप बात करें या उनकी सरकार जो कांग्रेस के साथ वो गठबंधन चलाकर सरकार चला रहे हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर खुद एजुकेशन मिनिस्टर हैं। सेकेंडरी एजुकेशन का जो विभाग है वो उनके खुद अंडर में आता है। क्या हेमंत सोरेन जो डिमांड कर रहे थे रेजिग्नेशन का, या जो कांग्रेस डिमांड कर रही थी, राहुल गांधी जो चीख कर प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर डिमांड कर रहे थे। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरीके से नियुक्तियां लगभग बाधित है। आप देख रहे हैं बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। ये शब्द थे झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के। आज से ठीक 2 महीने पहले उन्होंने स्टेज पे चढ़कर ये भाषण में बोला था, जब वो अपने सरकार की पीठ थपथपा रहे थे। उनका ये कहना था कि आज जो देश में चल रहा है वो उनकी सरकार जो है ये सारी चीज़ों से दूर रहती है। उन्होंने बहुत सारी नियुक्तियां दिलाई हैं, बहुत सारे जो हैं बच्चों को रोजगार दिलाए हैं। 2 महीने पहले की बात है जब नीट स्कैंडल बाहर आया था। ठीक 2 महीने बाद अगर आप झारखंड जाएंगे, अभी अगर आप रांची जाते हैं अभी और वहां पे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जाते हैं, तो जो आपको वहां कहानी देखने को मिलेगी वो काफ़ी अलग है। 1000 से ज़्यादा संख्या में बच्चे वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी डिमांड बहुत सिंपल सी है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स चाहिए उनको, एजुकेशन व्यवस्था को ठीक की जाए और जेपीएससी और जेएसएससी जैसे संस्थानों को जो है सही करा जाए और उनकी डिमांड्स को पूरी की जाए। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट में बैठे हैं, जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। उनकी डिमांड यही है कि सरकारी व्यवस्था में एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं स्टूडेंट लीडर जो हैं, उनका नाम है देवेंद्र नाथ महतो, जो आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। तो क्या है पूरा मामला दोस्तों, उसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रनील भारती और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज अरीना। झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो अभी बच्चे कर रहे हैं वो एक मिसाल पेश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कैसा होना चाहिए। उन्होंने कुछ नियम बना लिए हैं, कुछ कानून बना लिए हैं जो स्टूडेंट मूवमेंट को एक स्टूडेंट मूवमेंट रहने दे रहा है। वहाँ पे जो कुछ नियम बनाए गए हैं उनमें ये शामिल है कि आप ऊपर जाके किसी भी तरह का धार्मिक भाषण नहीं दे सकते, आप ऊपर जाके किसी भी तरह के सांप्रदायिक जो हैं चीज़ें नहीं बोल सकते, आप किसी भी मज़हब के ऊपर बातें नहीं कर सकते, आप किसी भी पॉलिटिकल चीज़ों पे बात नहीं कर सकते। आपका जो मुद्दा होना चाहिए वो स्पष्ट और साफ, बस और बस स्टूडेंट्स के राइट्स की बात होनी चाहिए। जो वहाँ पे मेन मुद्दा है, जिस टॉपिक पे वहाँ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उनका मेन मुद्दा है कि जेपीएससी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है झारखंड में एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, उसका जो खस्ता हाल चल रहा है उसके बारे में। वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं, सेम सेट ऑफ स्टूडेंट्स है, वो आपको देख के समझ आ जाएगा कि वो स्टूडेंट्स ही हैं, कोई भी नेता उसमें शामिल नहीं हो रहा। और आप उनकी गुहार सुनेंगे, आप अगर उनके वीडियोस देखेंगे तो आपको उनकी हालत पे रोना आ जाएगा। जैसी डिमांड्स वो कर रहे हैं, जो सालों का परिश्रम उन्होंने लगा रखा है, जो हार्डवर्क वो इतने दिनों से कर रहे हैं बस एग्जाम्स के पीछे। बार बार आप जब से देखें झारखंड अलग हुआ है, जेपीएससी एज एन इंस्टीट्यूट हमेशा से करप्ट, हमेशा से फेल रहा है। आपको मैं इतिहास उठाकर बताता हूँ, इतिहास पढ़कर बताता हूँ कि जेपीएससी की हालत रही क्या है जब से वहाँ पे झारखंड की सरकार बनी है। 2000 ईस्वी में जो है झारखंड को अलग किया गया था और अभी तक वहाँ पे क्या हालत चल रही है। शुरुआती दौर की अगर बात करें झारखंड के बनने के बाद, तो आप यहाँ से गौर कीजिए कि ये पूरा जेपीएससी का जो खेल है वो कैसे बिगड़ता गया है। पहले 2 साल में जेपीएससी सही से कनेक्ट कराया जाता है, हालांकि उस टाइम पे भी सवाल उठाते हैं लोग, उस टाइम पे भी पेपर के ऊपर सवाल उठाया जाता है, जो मार्क्स देने का सिस्टम है उसके ऊपर सवाल उठाया जाता है, कोर्ट में भी केसेस जाती हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 एग्जाम्स जो है वो सही से कराए जाते हैं।
उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें, ये 5 एग्जाम्स जो लगातार उसके बाद होते हैं, हर एक के ऊपर सवाल उठाया जाता है, हर एक के ऊपर जो है कोर्ट में केसेस चलते हैं। 4-4 साल तक, 2-2 साल तक रिजल्ट्स बाहर नहीं आते। बाहर अगर रिजल्ट्स आते हैं तो उनमें अनेकों जो है घपले पाए जाते हैं। ऐसे पाया जाता है कि एक परिवार से 4-4, 5-5 लोग जो हैं उस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रहे होते हैं। करप्शन के मामले बहुत सारे बाहर आते हैं। तो ये अगले 5 साल का जो है वो कच्चा चिट्टा है। अब अगर आप उसके बाद की बात करें तो जब हेमंत सोरेन करंट चीफ मिनिस्टर 2019 में चुन के आते हैं, 7 साल हो गए हैं उनको आए हुए, अभी तक ये सिस्टम ठीक नहीं हुआ। जब वो चुन के आते हैं तो उनका वादा होता है कि वो जेपीएससी को एज एन इंस्टीट्यूट ठीक करेंगे। उनकी कुछ बातें ठीक होती हैं क्योंकि जेपीएससी के एग्जाम्स को रेगुलरली कंडक्ट कराना वो शुरू कर देते हैं। 7th से लेकर 10th तक जो जेपीएससी के एग्जाम्स होते हैं वो साथ में कंडक्ट कराए जाते हैं, और उसके बाद से 10वीं, 11वीं से 13वीं तक जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो साथ में कंडक्ट कराए जाते हैं। इसके एग्जाम्स हैं उनके रिजल्ट्स भी आते हैं, और इसके ऊपर जो है सवाल फिर से उठता है। भले ही आप एग्जाम्स बराबर कंडक्ट कराते हैं, लेकिन हर एक एग्जाम के ऊपर सवाल उठता है। हर एक एग्जाम जो है कोर्ट में जाता है। हर एक एग्जाम, केसेस ऐसे आते हैं कि एक क्लासरूम में बैठे हुए जितने बच्चे हैं सारे क्वालिफाई कर जाते हैं एक एग्जाम के अंदर। तो आप सोचें कि चीटिंग जो है वहां पे और स्कैम जो है वहां पे वो कितना वाइड स्प्रेड है, कि फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, जहां पे एक एक फैमिली के सारे लोग जो है क्वालिफाई कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए। एक एक क्लासरूम में बैठे हुए सारे बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई कर रहे हैं। ऐसे ऐसे स्कैम्स जो है वो बाहर आए हैं। अब जो अगला एग्जाम होता है वो 14वां एडिशन होता है। माइंड यू, अभी तक 26 साल हो चुके हैं झारखंड को बने, और ये मात्र 14वां एग्जाम अभी सरकार ने कंडक्ट कराया है। 14वें एग्जाम को लेकर जो अभी रिसेंटली हुआ उसके ऊपर आरोप ये लगाया जाता है कि 100 कुछ सीट्स होती हैं, 113 के आसपास कुछ सीट्स होती हैं, और जो बच्चे चुने जाते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए उसकी संख्या 2000 से ज्यादा होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर इतनी सीटें कम हैं तो अब इतने ज्यादा आप कैसे जो हैं बच्चों को चुन सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए। अब इसके अलावा जो बच्चों की डिमांड है, जो बच्चों की मांग है, उसके बारे में मैं बताता हूं कि वहां पे जो बच्चे हैं वो डिमांड क्या कर रहे हैं। द फर्स्ट डिमांड इज फॉर पब्लिकेशन ऑफ कैटेगरी वाइज कट ऑफ। तो आप सोचें कि वहां पे जो डिमांड है बेसिक है कि कट ऑफ जो है, जैसे हर संस्थान करती है, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन अगर एग्जाम कंडक्ट कराती है तो जिस तरीके से रिजल्ट निकाला जाता है वो कट ऑफ निकाला जाता है रिजर्वेशन और कैटेगरी बेस्ड। पहला डिमांड ये है। सेकंड ऑब्जेक्शन जो ये है कि मेरिट लिस्ट के ऊपर उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि claimed that published merit list did not bear the signature of commission's constitutional members। सोचिए कितनी बड़ी ये जाती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर्स हैं उनका ही सिग्नेचर उनके मेरिट लिस्ट पे नहीं है। आप कैसे एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं? आप मतलब आपका तरीका क्या है? तीसरी जो सवाल पूछ रहे हैं बच्चे, तीसरे जो पूछा जा रहा है, एक OMR शीट जो है वो वायरल हुआ है। उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा जो बच्चा है जिसका नाम है उस शीट के ऊपर, वो पहली बात तो वो दूसरे स्टेट का है। उन्होंने 48 क्वेश्चंस जो हैं आंसर किए हैं, 48 क्वेश्चंस, और उनको नंबर मिले हैं 140, और वो बाय द वे क्वालिफाई कर गए हैं क्योंकि क्वालिफिकेशन मार्क है 144। तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी धांधली चल रही है। 48 क्वेश्चन कोई बच्चा करता है, वो क्वालिफाई कर जाता है, जबकि क्वालिफिकेशन मार्क है 144। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठा रहे बच्चे। उसके बाद हालांकि इसके ऊपर उस OMR शीट के लिए हालांकि ऑफिशियल्स की तरफ से कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है, लेकिन ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं इसको सही मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसी धांधलियां जो हैं वहां सालों से चलती आ रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि यहाँ पे धांधलियां चले। अब हेमंत सोरेन की आप बात कर ले या उनके सरकार जो कांग्रेस के साथ वो गठबंधन चलाकर सरकार चला रहे हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर खुद एजुकेशन मिनिस्टर हैं। सेकेंडरी एजुकेशन का जो विभाग है वो उनके खुद अंडर में आता है। क्या हेमंत सोरेन जो डिमांड कर रहे थे रेजिग्नेशन का, या जो कांग्रेस डिमांड कर रही थी, राहुल गांधी जो चीख कर प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर डिमांड कर रहे थे, वहां लेट गए थे, वहां पुलिस कर्मियों को उनको उठाकर लेकर जाना पड़ा था, क्या राहुल गांधी वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन उनका रेजिग्नेशन लेंगे? क्या राहुल गांधी इस मुद्दे पर उन्होंने एक शब्द भी बच्चों के फेवर में बोला है, जो पूरे देश भर में ये बोलते हुए फिर रहे हैं कि वो जो है बच्चों के कर्ता धर्ता हैं, बच्चे
बच्चों सबसे जो है प्रायोरिटी है उनकी, बच्चे देश के भविष्य है। क्या राहुल गांधी ने अभी तक एक भी स्टेटमेंट दिया है? क्या है हेमंत सोरेन ने बस सीआईडी टीम का गठन कर दिया? उसके आगे क्या उन्होंने अपने किसी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लिया? क्या उन्होंने कोई बिल पास किया? क्या उन्होंने कोई स्पेशल एक्ट्स लाए? अभी तक उस सरकार में कुछ भी नहीं हुआ है। चीफ मिनिस्टर के द्वारा अभी तक कोई भी स्टेटमेंट भी बाहर नहीं आ रहा। बस उन्होंने एक टीम बना दी है जो जांच करेगी। ऐसे में बच्चों का भविष्य क्या है? अभी भी अगर आप जेपीएससी एज एन इंस्टीट्यूट देखें तो वहां पे 500 से ज्यादा जो है सीट्स खाली हैं, 500 से ज्यादा रिक्त जो स्थान हैं उनको भरने हैं। ऐसे में क्या जेपीएससी एग्जाम्स बाद में सही से कंडक्ट करा पाएगी? अगर करा पाएगी तो उनके पास जो है सिस्टम क्या है, उनके पास तरीका क्या है, क्या उनके पास कोई फुल प्रूफ प्लानिंग है जो उन्होंने अभी तक बना रखी हो? जेपीएससी के चेयरमैन जो हैं उनका रेजिग्नेशन हो चुका है, उन्होंने अपना पोस्ट छोड़ दिया है। सीआईडी की टीम बार बार उनके पास जाती रहती है, उनके ऊपर सवाल किए जाते हैं, लेकिन क्या यह परमानेंट सोल्यूशन है? इसमें कुछ लोगों के नाम भी बाहर आए हैं। इस पूरे मामले में एक ऑफिसर बीएसओ का भी नाम सामने आ रहा है जिनका नाम है अभय तिवारी। वो गोड्डा जिले के जो है वो बीएसओ है। ऐसे में उनकी पूरी फैमिली जो है इस मैटर में इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि अभय तिवारी, उनके भाई, उनकी भाभी, सारी की सारी फैमिलीज जो है उसमें इन्वॉल्व हैं। और बात ये भी की जा रही है कि जो जेपीएससी के चेयरमैन हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस बात के बारे में थोड़ा सा अंदाजा था कि ये जो पूरी फैमिली है इस तरह के कामों में लिप्त है। तो उस समय ये कानून क्यों नहीं बनाया गया? उस टाइम पे ये डिसीजन क्यों नहीं लिया गया कि या तो पेपर रद्द कर देते आप, या तो आप पेपर पोस्टपोन कर देते? आप एक फैमिली को पूरा का पूरा एडवांटेज कैसे दे सकते हैं इतने बड़े एग्जाम में? सवाल बहुत सारे हैं। अब जो बच्चे हैं डिमांड्स उनकी बहुत सिंपल हैं। सबसे पहली बात तो वहाँ के बच्चों की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने इतने सही तरीके से पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो है वो हैंडल किया है। वहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसी खबर आपको सुनने को नहीं मिलेगी जहाँ पे या कोई उपद्रवी आया हो या फिर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ की गई हो जिससे पुलिस और बच्चों के बीच में कोई लड़ाई हुई हो। लेकिन अब सवाल जो है सीधा हेमंत सोरेन से यही है कि अब वो खुद रेजिग्नेशन देते हैं या बच्चों के लिए वो करते क्या है कि बच्चे जो हैं आगे जाते हुए अपने भविष्य की चिंता ना करें। जो वो बातें कर रहे थे उस वीडियो में जहां पे भविष्य की बात की जा रही थी, जहां पे बड़े बड़े क्लेम्स किए जा रहे थे, उसके लिए हेमंत सोरेन को और उनकी सरकार को जल्दी से जल्दी एक्ट करना पड़ेगा अगर उनको अपनी सरकार बचानी हो तो। और अगर जेपीएससी को एक क्रेडिबल जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाना हो तो। 26 साल हो चुके हैं, अभी भी जेपीएससी 1990 की दशक में जी रहा है जहां पे एग्जाम्स पे घोटाले हो रहे हैं, जहां पे कभी भी कोई एग्जाम जो है कंट्रोवर्सी के फ्री नहीं होता, जहां पे हर बार बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, हर बार डिमांड उठाते हैं, लेकिन उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं मिलता। क्या हेमंत सोरेन इसके ऊपर कोई स्टेप उठाएंगे? क्या हेमंत सोरेन खुद रेजिग्नेशन देंगे? क्या राहुल गांधी इस मामले को एड्रेस करेंगे और वहां के एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन डिमांड करके और जो है अपना क्रेडिट लेंगे? ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज़ अरीना को। फिलहाल के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए द न्यूज़ अरीना को।